एक ऐसा नेता जिसने लालू यादव की पार्टी से राजनीति शुरुआत की, फिर नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहा और आखिरकार बीजेपी का चेहरा बनकर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। कुछ लोग उन्हें बिहार का भविष्य कहते हैं तो कुछ उन्हें सबसे बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी। लेकिन सवाल है, आखिर कौन है सम्राट चौधरी? क्या है इनका पूरा सच? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 16 नवंबर 1968 बिहार के तारापुर क्षेत्र का एक राजनीतिक परिवार। उनके पिता सुकनी चौधरी बिहार की राजनीति का बड़े नाम रहे, कई बार विधायक और सांसद रहे। यही जन्म हुआ था सम्राट चौधरी का। उनकी मां पार्वती देवी भी विधायक रही। यानी राजनीति की इसके लिए कोई नई दुनिया नहीं थी, बल्कि विरासत थी। कम उम्र से ही उन्होंने राजनीति की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी थी। 1990 के दशक लालू प्रसाद यादव का दौर। इसी दौरान सम्राट चौधरी ने आरजेडी से अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत की। वो तेजी से उभरे और कम उम्र में मंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन राजनीति में जितनी तेजी से पहचान मिली, उतनी ही तेजी से विवाद भी सामने आया। सम्राट चौधरी तारापुर केस नंबर 44/1995 7 लोगों की हत्या हुई। उम्र को लेकर सवाल उठे, विपक्ष ने आरोप लगाए और मामला चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा ने नया मोड़ लिया। आरजेडी छोड़कर वो जेडीयू में पहुंचे, फिर जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री बने। लेकिन यह सफर भी ज्यादा लंबी नहीं चला। कुछ साल बाद इन्होंने जेडीयू छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। यहीं से उनकी राजनीतिक सबसे बड़ी उड़ान भरी। वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर उप मुख्यमंत्री और आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री भी। लेकिन सम्राट चौधरी का सफर सिर्फ उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा। समय समय पर राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ पुराने आपराधिक मामलों को, शैक्षणिक योग्यता और अन्य मुद्दों पर गंभीर आरोप भी लगाए। दूसरी ओर सम्राट चौधरी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे और कह चुके कि शुरुआत दौर में उनके खिलाफ कई मामलों राजनीतिक कारणों से दर्ज किए गए थे, जिनमें बाद में वो बरी हुए। यानी आरोप और जवाब दोनों इस राजनीतिक सफर का हिस्सा रहे। सम्राट चौधरी की एक और पहचान है इनकी भगवा पगड़ी, और इन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जब तक नीतीश कुमार सत्ता से नहीं हटेंगे तब तक ये पगड़ी नहीं उतरेंगे। बाद में राजनीतिक समीकरण बदले और इन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी। यह घटना भी बिहार की राजनीति में खूब चर्चा में विषय बनी रही। आरजेडी से जेडीयू और जेडीयू से बीजेपी और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी। सम्राट चौधरी का सफर बताता है कि बिहार की राजनीति में हालात कितनी तेजी से बदलते हैं। लेकिन अब असली परीक्षा मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम की होगी। क्या वो बिहार तस्वीर बदल पाएंगे या उनकी पहचान सिर्फ राजनीतिक रणनीति और विवादों तक सीमित रह जाएगा? वैसे आप लोगों को पता होगा कि सम्राट चौधरी को सीएम बनने के बाद बिहार में अपराध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो बिहार के लिए सम्राट चौधरी एक अच्छा सीएम है भी या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। तब तक के लिए स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।